आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, वो भारत के लाखों घरों की एक बहुत ही आम लेकिन बेहद खास कहानी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया। ये सिर्फ कुछ भारी भरकम किताबों या कोचिंग क्लासेस तक सीमित नहीं है। आज हम एक एस्पिरेंट के पूरे सफर, उसकी मानसिक उलझनों और परिवार के उन खामोश बलिदानों को डिकोड करेंगे जिन्हें अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि कामयाबी और नाकामी के बीच का ये जो रास्ता है वो असल में कैसा होता है। अब इस तस्वीर को ही ले लीजिए। उत्तर भारत का एक टिपिकल छोटा सा गांव है। सुबह का वक्त है और 17 साल का हमारा रॉबिन अपने फोन में मगन है। तभी उसके पिता उससे एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी सुनी होगी। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आम सी लाइन नहीं है। इसके पीछे वो सारी भारी भरकम उम्मीदें छुपी हैं जो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों से लगाता है। एक तरह से यही वो पल है जहां से असली चुनौती शुरू होती है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। घर से दूरी और परिवार के बलिदान का बोझ। ये वो पहला बड़ा कदम होता है जब रॉबिन के माता-पिता उसे जेईई की तैयारी के लिए शहर भेजने का एक बहुत ही भारी फैसला लेते हैं। जरा इस विदाई को महसूस कीजिए। जब वो अपना बैग पैक कर रहा है ना, तो उसमें सिर्फ कपड़े नहीं हैं, बल्कि उम्मीदों का पूरा पहाड़ भी पैक हो रहा है। पापा की जीवन भर की जमा पूंजी दांव पर लगी है। मम्मी की वो टिपिकल लेकिन बहुत ही गहरी चिंता है कि बेटा टाइम पर खाएगा या नहीं। और फिर आती है छोटी बहन चिंकी, उसका वो प्यारा सा नोट जिस पर लिखा है ऑल द बेस्ट भैया। यकीन मानिए, ये वो मोमेंट है जहां एक स्टूडेंट का मोटिवेशन बिल्कुल 7वें आसमान पर होता है। वो खुद से पक्का वादा करता है कि इस बार वो अपना 100% देगा। लेकिन जैसे ही वो शहर के उस छोटे से हॉस्टल के कमरे में कदम रखता है, एक बहुत बड़ा सच एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है। सच ये है कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उनके लिए अपना वो प्यारा सा सुरक्षित घर छोड़ना पड़ता है, अंदर के डरों से लड़ना पड़ता है और खुद को पूरी तरह बदलना पड़ता है। इतने बड़े सपनों का पीछा करना और अकेलेपन से जूझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जंग बन जाती है। खैर, इसी शुरुआती जोश और थोड़ी सी घबराहट के साथ रॉबिन की तैयारी शुरू होती है। और यहीं से हमारा दूसरा फेज शुरू होता है, जिसे हम कह सकते हैं भटकाव का जाल और आजादी का भ्रम। अब यहाँ आपको एक बहुत ही गजब का, बल्कि कहूँ तो थोड़ा डराने वाला विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक तरफ तो शुरुआत की वो रातें हैं जब वो पिता के संघर्ष को याद करता है और सोचता है कि अगर पापा इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं थोड़ी मेहनत क्यों नहीं, और इसी सोच से देर रात तक पढ़ाई होती है। लेकिन दूसरी तरफ जरा देखिए कि कितनी जल्दी चीजें बदल जाती हैं। दोस्तों के दबाव में आकर अचानक से ये फैसला ले लिया जाता है कि भाई कल की क्लास छोड़ देते हैं यार। बड़े शहर की ये जो नई नई आज़ादी मिलती है ना, इसमें बिना किसी की नज़र में आए अनुशासन कब और कैसे टूट जाता है ये पता भी नहीं चलता। अरे टेस्ट तो हर हफ्ते आते हैं। अब सुनने में ये बात कितनी मामूली सी लगती है ना? लेकिन लापरवाही से बोला गया ये एक छोटा सा वाक्य असल में सब कुछ बदल कर रख देता है। ये बिल्कुल वो टर्निंग पॉइंट है जहां से फोकस हटना शुरू होता है। उस सड़क किनारे चाय की दुकानों पर घंटों बिताना, इधर उधर घूमना, ये सब बस इसी एक सोच से शुरू होता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम बचा है। समय का ये जो भ्रम है ना, ये किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जो अंदर ही अंदर उसकी तैयारी की जड़ों को बिल्कुल खोखला कर देती है। अब जरा इस दिल तोड़ने वाले कंट्रास्ट पर गौर कीजिए। एक तरफ वो गांव का घर है जहां पूरा परिवार, उसकी छोटी बहन ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि उनका रॉबिन एक बड़ा इंजीनियर बनेगा। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें उसी पर टिका रखी हैं। और दूसरी तरफ शहर की रियलिटी देखिए। रॉबिन पढ़ाई से पूरी तरह कट चुका है, दोस्तों के साथ घूम रहा है और फोन पर अपनी मम्मी से सफेद झूठ बोल रहा है कि मम्मी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। एक ऐसी स्थिति है जहां एक एस्पिरेंट अपने ही बनाए हुए झूठ के जाल में बुरी तरह फंस जाता है और हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। अब आता है इस सफर का तीसरा और सबसे मुश्किल हिस्सा, सच्चाई का सामना और खत्म होता समय। अब सोचिए, मेन एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, ये बिल्कुल उस पैनिक को दिखाती है जो उस वक्त एक स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होता है। पहले दिन अचानक से झटका लगता है, यार मैंने पूरे साल आखिर किया क्या? फिर जब सिर्फ 5 दिन बचते हैं तो ख्याल आता है कि रिजल्ट देखकर पापा क्या सोचेंगे। और जब सिर्फ 1 दिन बचता है तो वो डरावना सच सामने आ जाता है, मैं तैयार नहीं हूं। पूरे साल जो समय बर्बाद किया है ना, उसका सारा भारीपन एकदम से हावी हो जाता है।
ये वो डर है जो सच में इंसान को अंदर से बिल्कुल सुन्न कर देता है। फिर आती है जनवरी की वो ठंडी सुबह। जब रॉबिन एग्जाम हॉल में जाकर अपनी सीट पर बैठता है तो एक बहुत ही गहरा पछतावा उसे चारों तरफ से घेर लेता है। जब स्क्रीन पर वो सवाल सामने आते हैं जिन्हें उसने दोस्तों के साथ मस्ती करने के चक्कर में छोड़ दिया था, तो दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती है, काश काश उस समय थोड़ा और पढ़ लिया होता। एग्जाम हॉल के उस सन्नाटे में अंदर जो पछतावे का शोर मच रहा होता है ना, वो सच में बर्दाश्त के बाहर होता है। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसका सबसे ज्यादा डर था, रिजल्ट का दिन। शहर का वो सारा शोर शराबा, दोस्तों के साथ की गई वो सारी मस्ती, सब कुछ अचानक गायब हो जाता है और सामने बचता है सिर्फ एक बहुत ही कड़वा सच, मैं फेल हो गया। यही वो पल है जब असल में ये समझ आता है कि यार गलती उस 3 घंटे के एग्जाम हॉल में नहीं हुई थी। असली गलती तो उन छोटे छोटे गलत फैसलों में हुई थी जो महीनों पहले लिए गए थे। ये बात एकदम साफ हो जाती है कि असफलता किसी एक दिन का नहीं बल्कि रोज की गई लापरवाही का ही नतीजा होती है। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, परिवार का सहारा और हार के साथ घर वापसी। अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ और अपराध बोध से भरा हुआ रॉबिन जब वापस गांव पहुंचता है तो घर का वो दरवाजा उसे बहुत भारी लगता है। उसे लगता है कि अब तो पक्का डांट पड़ेगी, लेकिन यहाँ कुछ और ही होता है। गुस्से की जगह उसे मिलता है एक ऐसा सहारा जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। मम्मी कहती हैं, बेटा एक एग्जाम जिंदगी तय नहीं करता। पापा उसे एक और मौका देते हैं, बस इस शर्त पे कि अगले साल सही, लेकिन इस बार कोई बहाने नहीं चलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और चिंकी, उसका विश्वास तो अभी भी टूटा नहीं है। वो कहती है, मुझे अभी भी अपने भैया पर पूरा भरोसा है। ये चीजें साबित करती हैं कि कई बार डांट डपट से ज्यादा परिवार का वो शांत सहारा और समझदारी किसी इंसान को दोबारा खड़ा करने की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और यहीं से हमारा आखिरी और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, एक और मौका, एक एस्पिरेंट का पुनर्जन्म। अब जरा इस साफ मेज और सलीके से रखी इन किताबों को देखिए। ये सिर्फ कमरे की सफाई नहीं है, ये असल में दिमाग और विचारों की सफाई है। दीवार पर एक छोटा सा नोट चिपका है, वन मोर चांस, और इसके पीछे एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद मजबूत संकल्प है कि हाँ, शायद मैं गिर गया था, लेकिन अब दोबारा उठने का समय है। ये कोई खोखला मोटिवेशन नहीं है, बल्कि अपने अनुशासन को फिर से बनाने और खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार करने का एक बहुत ही पक्का इरादा है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए हम सब इस गहरे सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की इस रेस में, इस कठोर दुनिया में टिके रहने के लिए एक गजब के मेंटल टफनेस की जरूरत होती है। तो आप ही सोचिए, जब एक एस्पिरेंट गिरता है, जब वो फेल होता है, तो क्या वो उसके सफर का अंत है या फिर शायद वो उसकी सच्ची तैयारी की असल शुरुआत है? ये कहानी, ये विचार उन सभी के लिए एक रिमाइंडर है जो कभी ना कभी जिंदगी में गिरे हैं लेकिन फिर से उठने का हौसला रखते हैं। उम्मीद है ये सफर आपको कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। आज के लिए बस इतना ही।